डीन ग्राजियोसी की पुस्तक द अंडरडॉग एडवांटेज उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सफलता की तलाश में हैं। इस पुस्तक में डीन ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों के माध्यम से ये बताया है कि कैसे एक अंडरडॉग होना वास्तव में एक शक्ति हो सकती है। एक, कुछ खोने के लिए नहीं होना, अंडरडॉग की ताकत। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप जोखिम लेने और नए रास्ते अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में सीमित संसाधनों के बावजूद नए अवसरों की तलाश की और सफलता प्राप्त की। उदाहरण, डीन ने अपने करियर की शुरुआत में एक पुरानी कार खरीदी और उसे मरम्मत करके बेचा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी अवसर बनाए जा सकते हैं। 2, तुम नहीं कर सकते को प्रेरणा में बदलना। जब लोग आपको बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक चुनौती बन जाती है। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आलोचकों की बातों को अनदेखा करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना जारी रखा। उदाहरण, एक समय था जब लोगों ने डीन से कहा कि वो कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इन नकारात्मक टिप्पणियों को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित किया। 3, तेजी से कार्य करना और अनुकूलनशीलता। अंडरडॉग्स के पास अक्सर सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन ये उन्हें तेजी से निर्णय लेने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय में तेजी से निर्णय लेकर सफलता प्राप्त की। उदाहरण, जब डीन ने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और नए अवसरों का लाभ उठाया। 4, संसाधनों की कमी में नवाचार। जब आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, तो आप अधिक रचनात्मक और नवाचारी बनते हैं। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय में सीमित संसाधनों के बावजूद नए विचारों और रणनीतियों को अपनाया। उदाहरण, डीन ने अपने शुरुआती दिनों में एक ट्रक खरीदकर फायरवुड बेचने का व्यवसाय शुरू किया। ये विचार उन्होंने तब अपनाया जब उनके पास सीमित पूंजी थी, लेकिन ये व्यवसाय सफल रहा। 5, आत्मशिक्षा की शक्ति। डीन का मानना है कि पारंपरिक शिक्षा के अलावा आत्मशिक्षा भी सफलता की कुंजी हो सकती है। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके और अनुभव से सीखकर अपने व्यवसाय को विकसित किया। उदाहरण, डीन ने रियल एस्टेट के बारे में किताबें पढ़ी, सेमिनारों में भाग लिया और अनुभवी लोगों से सलाह ली, जिससे उन्होंने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की। 6, दूसरों की राय से स्वतंत्रता। अंडरडॉग्स को अक्सर दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी पड़ती, जिससे वे अपने रास्ते पर स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने निर्णयों में आत्मविश्वास बनाए रखा और दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज किया। उदाहरण, जब डीन ने अपने व्यवसाय के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया, तो कई लोगों ने उसे असंभव बताया, लेकिन उन्होंने अपनी योजना पर विश्वास रखा और अंततः सफलता प्राप्त की। 7, हताशा को प्रेरणा में बदलना। जब आप हताश होते हैं, तो ये स्थिति आपको अधिक मेहनत करने और नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। डीन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हताशा को एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। उदाहरण, एक समय था जब डीन के पास अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को एक चुनौती के रूप में लिया और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी योजना को और बेहतर बनाया। निष्कर्ष, अंडरडॉग एडवांटेज को अपनाना। डीन ग्राजियोसी की द अंडरडॉग एडवांटेज हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। ये पुस्तक हमें ये समझने में मदद करती है कि सीमित संसाधनों, नकारात्मक टिप्पणियों और हताशा के बावजूद हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सफलता की तलाश में हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शिका हो सकती है।